झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साथ कल रात से ही लगातार जंग भीषण चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान की बर्बादी हो सकता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। फैसलाबाद में भी डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। सरगोधा के बाद फैसलाबाद में डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। सीमा से सटे इलाकों में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की हालत यह हो रखी है कि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान पर चौतरफा वार किया है। एक ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात एक बार फिर से लगातार ये दूसरी रात ऐसी थी जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और भारत के अलग अलग शहरों में हमले की कोशिश की। पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम किया और उसके बाद जो भारतीय सेना ने पलटवार किया है वो पाकिस्तान के दम तोड़ने वाली स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बंकर में घुसना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया है भारत ने। और कल रात से जारी जंग अब जो सुबह हो रही है, इस वक्त भी वो जंग जारी है और भीषण लड़ाई चल रही है। भारत की सेना ने पाकिस्तान पर भयानक वार किया है। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर रखे हैं भारत ने। भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने और भारतीय नौसेना ने सबने मिलकर अटैक किया है। नौसेना ने प्रहार किया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के ड्रोन ने, भारत की मिसाइल ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट को भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया है। तो इस तरह से पाकिस्तान पर वार किया गया है और यह वार चौतरफा है। पाकिस्तान में जो लड़ाई चल रही है, जो भारत का हमला है, वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुल्क जिनको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उनके लिए भी राहत भरी बात है कि पाकिस्तान को भारत सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है भारत के अटैक में, भारत के हमले में। फैसलाबाद में डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। इसके अलावा सरगोधा में भी पहले ही डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। लाहौर में इससे पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर का डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो भारत जो हमला कर रहा है, भारतीय सेना जो हमला कर रही है, वो इस तरह का हमला है जिसमें पाकिस्तान का पूरा सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के 4 शहर हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सियालकोट। इन चारों शहरों में भारत की सेना का हमला ताबड़तोड़ चल रहा है और बहुत भीषण हमला है। यहां पर बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको घरों में छुपकर रहने को आदेश कर दिया है सरकार ने, क्योंकि सबको पता है कि ये जो हमला है इसमें बचना काफी मुश्किल है। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद बंकर में घुस गया हो, आप समझिए कि वहां पर लोगों में किस तरह खौफ पसरा हुआ है। और देश के आम लोगों को भी वहां की सेना ने, वहां की सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि आप घर में छुप कर रहें। ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार गोलीबारी चल रही है। दोनों तरफ से पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी शुरू की, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान का पेशावर जो है वो धमाकों से दहल उठा है। तो इस वक्त पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि नापाक हरकतों की आदत रही है उससे बाज नहीं आ रहा। सीमा पर गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और वो गोलीबारी लगातार एलओसी पर चल रही है। पाकिस्तान ने गलती ये कर दी कि एक तरफ ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत की सेना से वो मुकाबला कर रहा था, जम्मू कश्मीर में मुकाबला कर रहा था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने
राजस्थान में भी बॉर्डर खोलकर वहां भी गोलीबारी शुरू की। तो पाकिस्तान ने जितने मोर्चे खोले, भारत ने उतने ही मोर्चे पर पाकिस्तान को पीटना शुरू किया। और पाकिस्तान की अब हालत ऐसी है कि वो तमाम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। कल रात पाकिस्तान ने जैसे ही भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने मदद से पूरी तरह इनकार कर दिया। यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी। यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदल दिया गया है। पाक सेना ने आतंकी ठिकानों में अपनी चौकियां बना ली हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की जो सेना की चौकियां थी उसे ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने, और वहां से पाकिस्तान की सेना के जवान भाग गए थे। उसके बाद उन्होंने आतंकी ठिकानों को चौकी बना ली है। यानी उस आतंकियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना अपनी जान भी बचा रही है और उसे मुकाबले के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। तो जो सेना की अपनी चौकियां थी उसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया और वहां से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। अब आतंकी ठिकानों को चौकियों में बदल दिया गया है और वहां से पाकिस्तानी सेना मोर्चा संभाल रही है। तो रात से ही जो जंग शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान के लिए ये रात बहुत भारी पड़ी है। पूरी रात काटना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और जैसे जैसे सुबह हो रही है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होंगी। जो हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति चल रही है, पाकिस्तान का नक्शा कब बदल जाए इसका अंदाजा भी शायद पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान पर भारत का बड़ा हमला हुआ है। पेशावर पर भारत ने बड़ा हमला किया है। धमाकों से पाकिस्तान का पेशावर दहल उठा है। तो जैसे लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, वैसे ही पेशावर, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण शहर, और यहां भी बड़ा हमला भारत ने किया है। पूरे पेशावर में धमाकों की गूंज है। धमाके से दहल गया है पेशावर और यहां भी लोग अपनी जान बचा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सबने हश्र देखा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, और भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हर हमले को कामयाब किया। भारत पाक तनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए, जिसमें एक F-16 और 2 JF-17 जमींदोज हो गया। पाकिस्तान के 15 शहरों पर भारत के हवाई हमले हुए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कराची पोर्ट पर भारतीय नेवी की बमबारी हुई। शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत का हमला हुआ। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। जहां लादेन को मारा गया, वहां एबटाबाद में भी भारत ने हमला किया। पाकिस्तान में गृह युद्ध, सड़क पर पीटीआई के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब अंदर अपने विद्रोहियों से लड़े या फिर भारत से मुकाबला करे, उसे यही समझ में नहीं आ रहा है। वो बलूचिस्तान बचाए या पीओके बचाए या फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों को बचाए, ये वहां के हुक्मरानों को नहीं पता, वहां की सेना को नहीं पता। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात इसी तरह के हैं कि पाकिस्तान चौतरफा मुसीबत से घिरता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी से बात की है। अमित शाह ने सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बातचीत की है। ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी सरकार नजर बनाए हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर, और सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से अमित शाह ने बातचीत की है।
तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने डीजी से बात की है, सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से यह बातचीत हुई है और आगे के घटनाक्रम पर क्या रणनीति बनेगी इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त भारत की सरकार या भारत की सेना का सिर्फ एक मकसद कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इसके बाद फिर किसी तरह की समस्या की नौबत ना आए। इस बार भारत इस लड़ाई को, इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, उससे पहले रुकने की कोई तैयारी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका ने यह तक कह दिया कि हम भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई के बीच नहीं आएंगे। तो ये बड़ी खबर, भारत ने प्रहार किया है पाकिस्तान पर और प्रचंड प्रहार किया है। पाकिस्तान के सामने इस वक्त बड़ी मुश्किल है। भारत के ताबड़तोड़ हमले से दहल गया पाकिस्तान। कई शहरों में तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान पर। और पीओके भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भारत का हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने अनधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है और इसीलिए इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। इस जगह पर भी भारत ने बहुत भीषण हमला किया। बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इस इलाके में और इसीलिए यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान का नक्शा भी बदल सकता है। जम्मू में लगातार सायरन बज रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की है और बताया जा रहा है कि इस वक्त भी जम्मू में सायरन बज रहे हैं। ये सायरन तब बजाए जाते हैं जब कोई एयर स्ट्राइक होने वाली होती है, हवाई हमला होने वाला होता है। जम्मू के शहरी इलाकों में धमाके हुए हैं। जम्मू में पाकिस्तान लगातार मोर्टार दाग रहा है, मोर्टार से गोले दाग रहा है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो सीधी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान के साथ, खुली जंग छिड़ गई है भारतीय सेना की। और न सिर्फ ये ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला, बल्कि आमने सामने दोनों सेनाओं के बीच मुकाबला चल रहा है। और ये इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर है, मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान लगातार। जम्मू के इलाके में लगातार शहरी इलाकों में धमाके हो रहे हैं और सायरन बज रहे हैं। लोगों को डरना नहीं है क्योंकि भारतीय सेना बिल्कुल मुस्तैद है, लोगों की हिफाजत के लिए बहुत सक्षम है। आपको सिर्फ सहयोग करना है। सहयोग ये कि आपको एहतियात बरतनी है। अगर सेना ने कहा है, प्रशासन ने कहा है कि सायरन बजे, फौरन घर में रहें, बाहर ना निकलें, सड़क पर ना निकलें, खुले में ना रहें। और यही इस वक्त जरूरी है। तो जम्मू के इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं और इस सायरन के जरिए लोगों को संदेश कि एहतियात बरतते हुए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सेना मुकाबला करने को बिल्कुल सक्षम है, तैयार है और पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का जवाब पूरी मुस्तैदी से दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत का बदला। और इस बदले के तहत जो हमला भारत ने किया उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से दहल उठा है। पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, जो प्रमुख शहर हैं, जो पाकिस्तान की सही मायने में पहचान थे, वो अब बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर, ये जितने भी शहर हैं, सब के सब भारतीय सेना के हमले में, ड्रोन और मिसाइल हमले में भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। इन शहरों को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स कर दिया है। भारतीय सेना ने अपने विफल कर रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि 8 से 9 ड्रोन जो हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर उनके द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यहाँ पर विफल किया, उन्होंने नेस्तनाबूद किया। और अभी भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो बॉर्डर्स पर दी जा रही है। LOC के इलाके से लगातार जो भारत की तरफ से जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और भारी नुकसान पाकिस्तान को लगातार हो रहा है, जो कि मिस एडवेंचर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। बिल्कुल, तो लगातार
भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तान के हमले का, और अब सिर्फ हमले का जवाब नहीं दिया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान में घुसकर ड्रोन और मिसाइल हमले से पाकिस्तान को डैमेज किया जा रहा है, पाकिस्तान को मारा जा रहा है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बार बार भारत ने चेताया था, सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने चेताया था। यहां तक कहा गया था कि भारत ने जो पहलगाम हमले का बदला लिया आतंकियों को मारकर, वो भारत का अधिकार था, क्योंकि भारत के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल था, उनके साथ जो गलत हुआ उसका सवाल था। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों का बदला लेने के लिए भारत पर हमला करता है, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बहुत भीषण प्रहार करके दिया। बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ये खबर है कि सुबह 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग आप कह सकते हैं ये होगी, जिसमें सेना और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी साझा करेंगे। दरअसल ये विदेश का मसला यानी पाकिस्तान से लड़ाई का मसला है, तो विदेश मंत्रालय शामिल है, सेना से जुड़ा मसला है, इसलिए सेना इसमें शामिल होगी। और 10 बजे इस प्रेस ब्रीफिंग में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कल रात क्या क्या हुआ और भारतीय सेना ने जो जवाब दिया वो किस तरह से दिया है। ये बहुत जरूरी है। इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भारत ने एक बहुत जिम्मेदार देश का जो फर्ज होता है वो निभाया है अब तक पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ है। अब ये अलग अलग तस्वीरें जरा देखिए। पेशावर, लाहौर, सियालकोट, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, बहावलपुर, फैसलाबाद और रावलपिंडी, ये पाकिस्तान के वो शहर हैं जहां पर भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक की है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या मिसाइल हमले के जरिए हो। ये वही शहर हैं। और इसके अलावा नेवी ने भी कराची में, जो कि समुद्री इलाका है, समुद्र से लगता इलाका है, वहां पर नेवी ने भी बहुत भीषण हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। तो ये शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कहीं धुएं का उठता गुबार, कहीं आग के गोले, कहीं पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो रखी है। मिसाइल अटैक, भारत ने इतने सही निशाने पर सारा अपना हमला किया है, बिल्कुल टारगेट को अचीव किया है। चाहे वो मिसाइल से हमला हो या ड्रोन अटैक हो, भारत ने बिल्कुल अचूक निशाना लगाया है। और बड़ी बात यह है कि जो भारत हमला कर रहा है उसके डर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेफ लोकेशन में चले गए हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। कल रात में ही खबर आई कि जैसे ही भारत ने हमला किया, शहबाज शरीफ जो है वो बंकर में छुप गए, और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सेफ लोकेशन देखा जा रहा है, सेफ जगह देखी जा रही है कि कहां उन्हें छुपाया जा सकता है, कहां ले जाया जा सकता है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कल शाम तक शेखी बघार रहे थे और कह रहे थे कि भारत पर हम भीषण हमला करेंगे, भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत किस चीज के लिए? कि भारत ने आतंकियों को मारा था। आतंकियों की मौत से पाकिस्तान की सरकार बौखला गई थी और शहबाज शरीफ डींगे हाँक रहे थे कि भारत को सबक सिखाएंगे। लेकिन अंजाम क्या हुआ कि 1 घंटे नहीं बीते थे भारत के हमले के जब शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए। और अब शहबाज शरीफ को कहीं सेफ लोकेशन पर ले जाने की तैयारी चल रही है, कहीं छुपाने की तैयारी चल रही है कि जहां भी सुरक्षित ठिकाना हो वहां देखकर उन्हें ले जाया जा सके, शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। तो आप देख सकते हैं कि जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री हो, जिस देश की सेना का जनरल हो, जब वो छुपने लगे तो आप समझिए कि उस देश की हालत क्या रही होगी। बड़ी